हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। यूरोपियों का आगमन। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने। यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कालीकट पर उतरा था। कालीकट पर उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पुर्तगाल का रहने वाला था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। बीजापुर के सुल्तान से छीना था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई। पुर्तगालियों ने की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। पेरिस की संधि से हुई। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत कालीकट के राजा जमोरीन ने किया। कालीकट के राजा जमोरीन ने किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की। कालीकट में फैक्ट्री स्थापित की। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नीले पानी की नीति अपनाई। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ?
पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। फ्रांसिस्को अल्मीडा हुआ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय पुर्तगालियों को है। पुर्तगालियों को है। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना पुर्तगालियों ने की। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय फ्रांसीसियों को है। फ्रांसीसियों को है। डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? डच्चों को भारतीय व्यापार से अलग करने में अंग्रेज सफल रहे। अंग्रेज सफल रहे। डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? डच्चों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रोल्फ फीच था। रोल्फ फीच था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से भारत पहुंचा। हेक्टर नाम के जहाज से भारत पहुंचा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद।